आज ये मीटिंग रखी हुई है, इसका क्या मोटिव है? ये पूरे हिसार लोकसभा की 2 दिन के लिए मीटिंग रखी है। कल की मीटिंग बरवाड़ा में हुई थी, जिसमें आदमपुर, बरवाड़ा, उकलाना और कुचाना विधानसभा के एमएलए पर्सन आए थे। आज हाँसी में मीटिंग हो चुकी है हमारी, बौनीखेड़ा, नारनौंद और हाँसी विधानसभा के एमएलए पर्सन की। शाम को हिसार में 3 बजे होगी, जिसमें हिसार और नरवा विधानसभा के एमएलए पर्सन की मीटिंग होगी। ये मीटिंग एक समीक्षा बैठक है कि लोगों को माननीय मुख्यमंत्री ने जो 2015 में सीएम विंडो की एक शुरुआत की थी कि लोगों को चंडीगढ़ इधर उधर ना चक्कर काटने पड़े, घर बैठे उनको न्याय मिले, उसके लिए एमएलए पर्सन जो एक कड़ी के रूप में हमारा काम करते हैं लोगों के, अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच में, उनकी समीक्षा बैठक थी। और इसमें हमें ये आया कि कुछ एक अधिकारी इसको सीएम विंडो को सीरियसली कम लेते हैं, और ऐसे जो अधिकारी हैं, मतलब कुछ एक हैं, सारे नहीं हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। जो अधिकारी सीएम विंडो को लेकर के सीरियस नहीं होगा, एमिनेंट पर्सन्स को लेकर सीरियस नहीं होगा, उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं और उन लिस्टों को जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको देंगे और फिर सीधे मुख्यमंत्री आवास के ऊपर जो कार्यालय है सीएम विंडो का, वहाँ पर भेजने का काम करेंगे। और इन समीक्षा बैठकों में ये पाया कि अभी तक जो हमारे एमिनेंट पर्सन जो ये काम कर रहे हैं, काफ़ी 90%, 95% से ज़्यादा संतुष्टिजनक जो काम रहा है। और लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में अब तक 2014-15 से लेकर अब तक 12 लाख के आसपास जो होना ये सीएम विंडो आ चुकी हैं, और लगभग 11.25 लाख के आसपास से सीएम विंडो का निदान लोगों को मिल चुका है, उनकी संतुष्टि की जा चुकी है। हम कह सकते हैं कि 95-96% सीएम विंडो का हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। कुछ एक सीएम विंडो जो अभी पेंडिंग है, कुछ पाइपलाइन में है, उनका भी हम तत्परता से ऐसे ये जो मीटिंग हुई है, हमारा फैसला हुआ कि जल्दी करवाएंगे। और एक और निर्देश आया कि 30 दिन के अंदर अंदर, जो हमारा समय फिक्स है, वो 30 दिन के अंदर अंदर सीएम विंडो का निदान जो होना चाहिए। जहाँ की ऐसी समस्या है 30 दिन ज़्यादा लगते हैं, उनको भी हमारे से जो एमिनेंट पर्सन हैं वो सीरियसली लेकर के उनकी लिस्ट बनाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत है जो 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को सीएम विंडो के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है। यही सब बातें आज में समीक्षा हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि हिसार लोकसभा के अभी तक 7 विधानसभाओं की मीटिंग हो चुकी है और 2 की शाम को है। सातों के सातों विधानसभा में हमारे एमिनेंट पर्सन ने बहुत शानदार तरीके से लोगों के बीच में जा कर के हमारे नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ जहाँ हैं उनसे मिल करके बहुत अच्छा काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि लोगों को घर बैठ के न्याय मिले। यहाँ पर भी सर आपसे बात हुई है, मेंबर्स पहुँचे यहाँ पर सीएम विंडो के, तो आपने कहा अधिकारी कुछ मानते नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई शिकायत मिली आपको? कुछ एक थी कि जो शिकायत उनकी मिली थी कि वो थोड़ा हमारे को सीरीज नहीं लेते, सीएम विंडो को इक्का दुक्का की थी, उनका उनकी लिस्ट बना रहे हैं और हमारे जो सम्मानित जो विधायक मंत्री हैं जो जिस एरिया में उनको देंगे, और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो सीएम विंडो देखते हैं वहाँ पर भी देंगे। कुछ एक बहुत कम है, ऐसा लगभग संतुष्टिजनक काम चल रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई जो है प्रावधान रखा है? हम लिखेंगे कि ये जो सीएम विंडो का के माध्यम से मुख्यमंत्री का जो एक सपना है, लोगों को घर में बैठ के न्याय मिले, और उसमें कोई अधिकारी कोताही बरतेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए किसी कीमत के ऊपर। तो क्या कहें कि जो सीएम विंडो चला रखी है सरकार की तरफ से, तो कितना बेनिफिट जो है आप लोगों को मिल पा रहा है इसका? देखिए, अभी मनदीप जी ने जो हमारे लोकसभा हिसार के निगरानी कमेटी के प्रमुख हैं, इन्होंने पूरी बात आपको डिटेल में बताई। और मैं समझता हूं कि ये जो निगरानी कमेटी है, सीएम विंडो है, ये 2014 से जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ओथ ली, उससे उसके थोड़ी बात शुरू की गई। ये एक ऐसा तरीका है कि आम आदमी घर बैठे उसको न्याय मिले। उसने एक चिट्ठी डालनी होती है सीएम विंडो नाम की, उसकी वो चिट्ठी एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाती है और उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है, और हमारे एमिनेंट पर्सन जो हैं वो बैठ के उनकी शिकायत का निवारण करते हैं। जैसा कि अभी मनदीप जी ने बताया कि 2014 से लेके आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश में करीब 12 लाख ऐसी शिकायतें आई सीएम विंडो पे, और जिसमें से 11.25 लाख शिकायतों का निवारण हुआ। मैं समझता हूँ वो 11.25 लाख लोग, वो अगर 2 आदमियों में झगड़ा था तो ऐसे डबल मात्रा हो गई, और उनका घर बैठे उसका सॉल्यूशन निकला, उनको न्याय मिला। इससे कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचे, थाना तहसील के चक्कर से बचे, वकीलों के चक्कर से बचे। ये एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिससे मैं समझता हूँ कि आम आदमी को
घर बैठे ही न्याय मिल रहा है, ना कोई खर्चे की ज़रूरत है, ना कोई वकील की ज़रूरत है, ना कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हमारे निगरानी कमेटी के सदस्य हैं या एमिनेंट पर्सन हैं, ये सारे के सारे इनका प्रयास यही रहता है, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं और ये सरकार के बीच में और आम आदमी के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। इनका प्रयास यही रहता है कि आम आदमी को न्याय मिले और इसमें ये पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा में सीएम विंडो की कितनी चर्चा है। जब किसी आदमी को कोई न्याय नहीं मिलता वो एक ही बात कहता है कि मैं सीएम विंडो पे जाऊंगा। तो ये सीएम विंडो 2014 से पहले तो थी ही नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री का, जैसे कि मैं पहले ही कह रहा था, एक बहुत बड़ा कदम है, क्रांतिकारी कदम है कि आम आदमी को न्याय घर बैठे मिले और उसमें जहाँ सरकार प्रयासरत है वहाँ हमारे एमिनेंट पर्सन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो भी पूरी तरह प्रयास करते रहते हैं। राणा साहब, ये विंडो लगा देते हैं, बाद में वापस उठा लेते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? हो सकता है उनकी संतुष्टि हो जाती हो, उसकी कोई कार्रवाई हो, उससे पहले ही उनके आपस में कुछ ऐसा होता तो फिर वापस ही उठाएंगे। ये कितनी शिकायतें अभी तक आपके यहाँ हादसे शहर में आ चुकी है और कितने का निदान अब तक किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें 4 जोनों में बांटा हुआ है, क्योंकि 4 हमारे एमिनेंट पर्सन हैं, जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ ये हमारे प्रदीप गर्ग जी हैं, सरदार कुक्कू जी हैं और बलवंत नंबरदार जी कुंवारी से। तो हम 4 एरिया में बांटे हुए हैं, 3 को तो गांव के डिवाइड किया हुआ है, मुझे शहर की दायित्व दिया गया है, जिसमें जितनी भी शिकायतें अमूमन कोशिश होती है कि देखो 90% तो हल हो जाते हैं, 10% ऐसे लोग रह जाते हैं जिनका निवारण करने में जो कंप्लेन करता है उसकी जो अपने मन से चाहता है वो उसको निवारण नहीं हो पाता, इसलिए वो पेंडिंग रह जाती है। अधिकतर कोशिश होती है कि इसका समाधान हो जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना हुआ है जिसमें हर एक की समस्याओं का हल एक साधारण टेबल पर हो सकता है, उनका दूर नहीं जाता। जैसा अभी विधायक साहब ने बताया, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया, तो ये सबसे बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहीं इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ा माननीय मुख्यमंत्री का जो प्लेटफॉर्म सीएम विंडो है, ये सबसे बड़ा। शहर में अधिकारियों के खिलाफ कितनी कंप्लेंट आपको मिली है, कितने रंजान हुआ है, इस तरह की बात करें? अधिकारियों के अगर काम नहीं करते हैं तो प्रार्थी उस चीज़ की शिकायत करता है, जिसके बाद हम लोग बात करते हैं तो उसका निवारण हो जाता है। अमूमन ये अभी तक आपको कोई मिली है ऐसी कंप्लेंट अधिकारी के खिलाफ? अधिकतर नहीं, अधिकतर ये है कि तहसील कार्यालय में जो है ना, जिसके आपके रजिस्ट्री में कहीं कहते हैं कि हमारी नहीं हो पा रही, हमारे उसके कागज नहीं मिल पा रहे, कोई हमारी ज़मीन का वो नहीं हो रहा, फर्द नहीं चढ़ रही, इन चीज़ों की आम शिकायतें, और पुलिस की भी ज़्यादा शिकायतें आती है, पब्लिक हेल्थ की भी आती है, लेकिन उनका निवारण हो जाता है। तो अभी तक कुल कितनी शिकायतें यहाँ पहुँच चुकी है और कितने का निदान आप करवा चुके हैं? अधिकतर हमारे पास अभी तक, अब मान के चलो कि हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती है उसमें 2-4% ही रह गई होंगी जो उसके नाम मानने करके, ताकि फिर उसकी दोबारा उसमें हमें बुलाया जाता है, उसकी काउंसलिंग होती है, क्योंकि 3 बार काउंसलिंग का प्रावधान दिया गया है कि 3 बार उनको, कई बार नहीं भी आते तो भी हम उन्हें समय देते हैं, उन्हीं के आधार पर देते हैं समय, फिर हम अधिकारियों के बीच में बैठ के समाधान हो जाता है। तो कौन से मेंबर आपकी कमेटी में रखे गए हैं यहाँ शहर की बात करूँ तो? हाँसी विधानसभा क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ पहले कि मैं हो गया, एक हमारे प्रदीप गर्ग जी, डोली जिन्हें प्यार से कहते हैं, सरदार कुक्कू जी, गुरजेंद्र और हमारे बलवंत कुंवारी के नंबरदार साहब, वो हमारे 4 मेंबर है विधानसभा। हाँसी हर खबर पर नजर HNS न्यूज़। कॉन्टैक्ट नंबर 9992349992, व्हाट्सएप नंबर 9354872062।